जयपुर से खबर आ रही है जहां ट्रेनी एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। शहीद स्मारक पर परिजनों के साथ धरना जो है वो अभ्यर्थियों का सरकार से सवाल है और हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। 5 साल की मेहनत पर पानी क्यों फेरा जा रहा है ये भी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। कुछ फरेबी की वजह से ईमानदारों के साथ अन्याय हो रहा है। अभ्यर्थियों का डोटासरा पर गंभीर आरोप है। डोटासरा के रिश्तेदार एसडीएम बन गए। इंटरव्यू पैनल में होने के बावजूद वीके सिंह को फर्जीवाड़े की भनक नहीं है। ये अभ्यर्थी कुछ ऐसे सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। बेनीवाल पर सियासत करने का आरोप है। ट्रेनी एसआई का सरकार से सवाल है और 800 अभ्यर्थी में सरकार चोर नहीं ढूंढ सकती ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। ये क्या मतलब फिर क्या मतलब इसका? तो कई बड़े मुद्दे और कई बड़े सवाल यहां पर। ट्रेनी एसआई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आपको हम दिखाई रहे हैं। शहीद स्मारक पर परिजनों के साथ धरना और अभ्यर्थियों का सरकार से सवाल। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक तरफ एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है, जहां एक तरफ जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए वो बहुत खुश हैं, लेकिन इसके दूसरी ओर वे अभ्यर्थी जो सफल हो चुके थे, जिन्होंने मेहनत की, जिनके सपने हैं, वो अचानक से एकदम से टूट गए और उन पर पानी फेरने जैसा ये जो निर्णय हाईकोर्ट का आया वो दिख रहा है। इस वक्त शहीद स्मारक पर वे सभी सफल अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ शामिल हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, आपका सिलेक्शन हुआ था, अभी क्या लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? सरकार से मांग है या हाईकोर्ट से मांग है, किस तरह से? सर, हम 2021 में सिलेक्ट हुए। जब 2021 में इनको पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है, तो 2021 में इनकी चुनावी रोटियां नहीं सेकी जा रही थी, तब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, है ना। और जब इनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, तब चल रहा था जैसे चल रहा था। अब डोटासरा जी एक झटके में बोले रद्द कर दो। रे भाई, तुम्हारे घर में कितने लोग एसडीएम बन गए? भगवान ने तुम्हें तो ज्ञानी लोग दे दिए। भगवान ने तुम्हारे ऊपर मतलब इतनी वो कर दी कि सारे एसडीएम तुम्हारे घर में पैदा हो गए। तुम लोग टैलेंटेड हो, लेकिन जरूरी नहीं सबकी किस्मत बराबर हो। तो जो इंसान उसके घर में करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, बेटा बहू सब उसके बड़े बड़े रिश्तेदार, कोई बिजनेसमैन है, कितने लोग एसडीएम है, वो कैसे वो क्या समझेगा हमारा दर्द? और ओलंपिक में भी कोई खिलाड़ी जब एक बार मेडल लेके आता है, क्या गारंटी कि वो 4-5 साल बाद में जाएगा तो वो मेडल लेके आएगा? ये बोलते हैं तुम लोग फिजिकल में पास कर दो। 17 सेकंड का वो होता है, 17 सेकंड में 1 सेकंड मेरा पैर ऐसे भी हो गया, मेरे 10 साल की मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी क्या? ये लोग कुछ भी सोचते नहीं है। अब अशोक गहलोत महाराज है, वो बहुत माननीय लोग हैं, उनको पूरे राजस्थान में एक भी भला आदमी नहीं मिला था क्या? पेपर चोर को ही उसने अपना पीएसओ क्यों बनाया? सोच के देखो आप। और वीके सिंह जी सर, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, वो बहुत मतलब कि बेरोजगारों के मसीहा है ना। अगर उनमें ताकत है ना, अगर उनको दिलवाओ आप उम्र की छूट। अगर इंसान, हमारे फौजी भाई इतनी मुश्किल से पढ़े, उनके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, वो पढ़ रहे हैं सारे के सारे। अगर वो सोचते कि कोई नहीं, भर्ती रद्द हो जाएंगे, अगर सही होंगे तो वापस आ जाएंगे। भाई वीके सिंह जी महाराज, आप दो इस्तीफा। आईपीएस से आपकी प्री भी पास हो जाएगी ना, तो मेरे को चौराहे पे गोली मार दो तुम। और वीके सिंह जी खुद इंटरव्यू पैनल में थे, सोचो तो उनको पता नहीं चला फर्जीवाड़ा है? पहले नहीं रिकमेंडेशन कर सकते थे भाई, हम तो इस इंटरव्यू बोर्ड में नहीं आएंगे, इसमें तो सारे फर्जी लोग हैं। हाईकोर्ट ने इतनी आसानी से लिख दिया। ये आरपीसी के सारे मेंबर्स के नाम लिख दिए, 5-6 जितने भी थे वो सारे सबके नाम लिख दिए। लेकिन वो लोग तो आज भी आरपीएससी में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं हटाया? अब जब हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो लोग बेनीवाल जी के भक्त बोलते हैं इसकी बेचारी के 20 लाख डूब गए। भाई 20 लाख देके जो बने थे ना, वो तो आज खुश है कि अच्छा हुआ। अगर जांच होती ना, तो जांच नहीं होती तो मजे से थानेदार रहते, जांच होगी तो भर्ती रद्द हो गई। उनके तो मजे ही है, उनको 20 लाख कमाने में कोई जोर नहीं आएगा, वो तो तस्कर है। हम मेहनत से कमाते हैं। कई लोगों के पापा ऑटो ड्राइवर है, बताओ 10-10 रुपए में इधर से उधर छोड़ के आते रहते हैं। उन लोगों का कुछ भी नहीं है क्या? उन लोगों के बारे में कुछ ही नहीं सोचते। लोगों के कच्चे मकान है, लोगों ने शादी करी है, लोन ले लेके शादी करी है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। भाई न्यायालय का सम्मान सब करते हैं, लेकिन ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। आपको नहीं लग रहा एक झटके में हम 21 में रद्द कर देते? बेनीवाल जी को 2021 में कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैंने खुद ने बेनीवाल जी से बात की थी फोन पे कि आप लोग, हम लोग सही हैं, आप लोग हमारे साथ ऐसा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बेनीवाल जी ने बोला कि मैंने किसानों के लिए आंदोलन किया, किसानों ने मुझे वोट नहीं दिया। देख, मैं हारा ना
तो जब लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम लोगों के बारे में क्यों सोचूं? अब बताओ, लोगों ने वोट नहीं दिया तो उसमें हमारी क्या गलती? सर ये बताइए, कल जोगाराम पटेल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती जो है वो तो रद्द नहीं की गई है हाई कोर्ट ने, लेकिन बस ये डायरेक्शन दिया है कि रिव्यू कीजिए। तो क्या लग रहा है सरकार क्या ढोलमुल रवैया ले रही है? सब डोपा बनवनी बाता मैं मारवाड़ी आज हिंदी बोलनी नहीं है, मैं साफ कह दूं भैया राम राम रे। बात मने एक बात समझ में नहीं आई कि पुलिस रो एक छोटो कांस्टेबल वे जिन्हें कने कोई पावर नहीं वे, जो को शहर में रात 3 बजे चोरी वे, दूसरे दिन 3 बजे तक बंदो वो पतो लगाए ले। तो भजन लाल जी कने इतनी मोटी मोटी कंपनियां है और सरकारी रोटियां माते जो को तनख्वाह उतारिया वे 800 बच्चों में चोर कौन है, राहूकार कौन है, बे नहीं छाट सकिया। तो बे कंपनियां ने कहो बे अट कहीं झक मारे है और भजन लाल जी भी कंपनियां ने क्यों पाले? टाबरा ने रोज ही देता ना टाबर तो रोटियां मिलता वे और 800 आदमियों में चोर नहीं पकड़ सके तो वे राजस्थान में कहीं पकड़ी। देखिए लगातार जो आक्रोशित है परिजन जो है वो आक्रोशित है, उनकी लगातार ये मांग है कि अगर कोई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है तो जो सरकार जो है, जो एजेंसी है वो जांच कराएं और जांच के बाद में जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए। उसके बाद में ये जो लोग हैं उनके साथ में कोई अन्याय ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा पोता पढ़ाई करा 10 साल से और आज धोखा दे रही है, कोर्ट ने धोखा दे दिया, सरकार हमारा साथ देगा, कैसे नौकरी हट जाएगी? सब नहीं है, भूखे मर रहे हमारे बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे, खाना नहीं खा रहे। जो पैसा था जो बच्चे के लगा दिया कि हमारे आस्ती के हमारा बच्चा काबिल बनेगा, कुछ लेके आएगा, आज धोखा दे रहे हैं, आज हमें धोखा दे रहे तो सरकार हमारा साथ देगा। देखिए लगातार सरकार से गुहार है, ये कोशिश है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं वे लगातार मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आक्रोश है और जांच एजेंसी के खिलाफ आक्रोश है और तमाम वे लोग जो भर्ती परीक्षा रद्द कराना चाहते थे उनके खिलाफ आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये जो हमारा हक है, हमारे साथ अन्याय ना किया जाए। हमने 5 साल मेहनत की है, अगर इसको रद्द करना था तो आप 2021 में कर देते। अब चूंकि हम इतना आगे आ चुके हैं और हमारे पूरा जीवन जो है इसमें निर्भर करता है, तो इस तरह का जो ये रवैया है ये ना अपनाया जाए। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।